नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बद्रीनाथ मंदिर के आसपास के पर्यटक स्थल के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो आपको बद्रीनाथ मंदिर के अलावा और कहां-कहां घूमने के लिए जाना चाहिए। तो आज हम आपको ऐसी खूबसूरत और 12 महत्वपूर्ण जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां जाकर आप अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे चैनल में बद्रीनाथ की एक और वीडियो डाली है जिसमें हमने बद्रीनाथ जाने से लेकर खाने पीने और रहने की सारी जानकारी दे दी है। तो एक बार आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कौन से है वो 12 स्थान जिसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है नीलकंठ चोटी। दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की एक प्रमुख चोटी है जो बद्रीनाथ से इसकी निकटता के कारण यह क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और धार्मिक चोटियों में से एक है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचकारी गतिविधि में से एक नीलकंठ शिविर के आधार तक का ट्रैक है। ट्रैक आमतौर पर सुबह जल्दी शुरू होता है और पहला चेक पॉइंट चरण पादुका है। चोटी का उल्लेख विभिन्न हिंदू ग्रंथों में भी है और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां भी है। ट्रैक बेहद गड़े और अनिश्चित होता है, इसलिए यहाँ से बहुत सावधान रहे। यदि आप जुलाई से सितंबर महीनों के दौरान नीलकंठ जाते हैं तो आप ब्रह्मा कमल फूलों की आकर्षण सुंदरता को भी देख सकते हैं, जो पवित्र होने के साथ साथ राजकीय फूलों में भी मानित है। दोस्तों, नीलकंठ की यात्रा आप सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चरण पादुका। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों के निशान के साथ चरण पादुका बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर स्थित 3380 फीट ऊपर एक चट्टान है। यह बद्रीनाथ मंदिर के पास सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ के शिलाखंड पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ उनके आकाशीय निवास से नीचे उतरे तो उनके दिव्य पैर एक शिलाखंड पर उकेरे गए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे भारत से हजारों भक्त आते हैं। एक कठिन ट्रैक के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है, जिसे पूरा करने के लिए 1.5 घंटे का समय लगेगा। इस शिलाखंड को एक धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है, जहाँ हर साल सैकड़ों तीर्थ यात्री और पर्यटक आते हैं। चरण पादुका की ओर जाने वाला रास्ता बद्रीनाथ मंदिर के बाईं ओर से जाता है। तीसरे नंबर पे आता है ब्रह्मा कपाल। दोस्तों, ब्रह्मा कपाल अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र घाट है और बद्रीनाथ के पास स्थित प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। ब्रह्मा कपाल एक चपाट मंच है जहां पूरे भारत से भक्त अपने पूर्वजों की आत्मा को नरक से मुक्त कराने के लिए पिंडदान की रस्म करने के लिए यहाँ आते हैं और इस जगह पर अपने पूर्वजों को श्राद्ध भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा इस स्थान पर मौजूद है और इस प्रकार यदि कोई अपने परिवार की दिव्य आत्मा के लिए अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म करता है तो उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह बद्रीनाथ मंदिर से सिर्फ 100 मीटर उत्तर में स्थित है। ब्रह्मा कपाल की पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने ब्रह्मा को मारने के अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा का सिर यहाँ ब्रह्मा कपाल में शिव के त्रिशूल से गिरा था। चौथे नंबर पे आता है तप्त कुंड। दोस्तों, तप्त कुंड भगवान अग्नि का निवास है और अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले तप्त कुंड में पवित्र डुबकी लगानी होती है। कुंड के पानी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है और अलकनंदा नदी के तट पर कई गर्म पानी के झरने हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्म पानी के झरने में स्नान करने से त्वचा के सभी रोग दूर हो जाते हैं। तप्त
कुंड के नीचे एक और कुंड है जिसे नारद कुंड कहा जाता है, जहां बद्री नारायण की वर्तमान छवि आदि शंकराचार्य को मिली थी। तीर्थ यात्री आमतौर पर यहाँ स्नान करते हैं और कुंड को पवित्र माना जाता है। कुंड क्षेत्र के आसपास 5 बड़ी पत्थर की चट्टानें हैं जिसे पंचशिलाओं के रूप में माना जाता है, जिन्हें भक्तों द्वारा पवित्र माना जाता है। नारद शिला तप्त कुंड के बगल में ही स्थित है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु के महान भक्त नारद यहाँ रहते थे। 5वें नंबर पे आता है पांडुकेश्वर। दोस्तों, पांडुकेश्वर हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां 5 पांडवों के पिता राजा पांडु ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। कहा जाता है कि पांडुकेश्वर में वासुदेव मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया था। इस क्षेत्र की सम्मोहित करने वाली भव्यता दूर दूर से प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है। पांडुकेश्वर एक पवित्र स्थान है जो बद्रीनाथ मंदिर के रास्ते में 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पांडुकेश्वर में 2 लोकप्रिय मंदिर है, योग ध्यान बद्री मंदिर 7 बद्री में से एक और दूसरा भगवान वासुदेव मंदिर है। योग ध्यान बद्री मंदिर सर्दियों में उत्सव मूर्ति का घर है, जब बद्रीनाथ का मंदिर बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आप पांडुकेश्वर मंदिर भी जरूर जाएं। 6 नंबर पे आता है माणा गांव। दोस्तों, माणा गांव बद्रीनाथ के पास सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है और इसे अंतिम भारतीय गांव के रूप में भी माना जाता है, जो तिब्बती चीनी सीमा पर स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह अद्भुत हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। माणा गांव भारत मंगोलिया जनजातियों द्वारा बसा हुआ है, जिसे भोटिया के नाम से भी जाना जाता है। गांव में लगभग 180 घर है और लगभग 600 की आबादी है। तो दोस्तों, आप माणा गांव घूमने के लिए जरूर जाएं। 7वें नंबर पे आता है भीमपुल। दोस्तों, भीमपुल आपको 2 पवित्र नदियों सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के संगम के लुभावने दृश्य देगा। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गारोहण नामक स्वर्ग जाने के रास्ते में महाभारत के पांडवों को बद्रीनाथ मंदिर के पास सरस्वती नदी पार करनी पड़ी थी। उनकी पत्नी द्रौपदी नदी पार करने में असमर्थ थी, इसलिए भीम ने नदी की धारा में एक विशाल चट्टान इस तरह रख दिया कि एक पुल बन गया। इस चट्टान को तब से भीम पुल के नाम से जाना जाता है। आपको एक दुकान भी देखने को मिलेगी जिसे भारतीय सीमा की आखिरी दुकान कहा जाता है। बद्रीनाथ के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तो दोस्तों, आपको भीम पुल भी जरूर देखने जाना चाहिए। 8वें नंबर पे आती है व्यास गुफा। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन गुफा है। माणा गांव भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम भारतीय गांव है। व्यास गुफा वह स्थान माना जाता है जहां ऋषि व्यास ने भगवान गणेश की मदद से महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। उन्होंने 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और 4 वेदों की भी रचना की थी। महर्षि व्यास की प्रतिमा गुफाओं में स्थापित है और तीर्थ यात्रियों द्वारा पूजी जाती है। मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता उसकी छत है, जो उनकी पवित्र लिपियों के संग्रह के पन्नों से मिलती जुलती है। यह उत्तराखंड की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है, जो सर्दियों से भक्तों को लुभाती रही है। 9वें नंबर पे आता है वसुधरा फॉल्स। दोस्तों, बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर दूर माणा गांव में स्थित है। फॉल्स 12,000 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह पांडवों का विश्राम स्थल था। यह रमणीय झरना हिमालय के शांत वातावरण में स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि यह झरना उन लोगों से दूर हो जाता है जो हृदय के अशुद्ध है। ट्रैक के दौरान वसुधरा नदी घाटी के दृश्य लुभावते हैं। वसुधरा फॉल्स तक 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके पहुंचा जा सकता है। वसुधरा फॉल्स में जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है।
10वें नंबर पे आता है विष्णुप्रयाग। दोस्तों विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग पंच प्रयाग में पहला है। अन्य 4 प्रयाग भी है। नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विष्णुप्रयाग का नाम भगवान विष्णु के नाम पर पड़ा है, जो इस स्थान पर ऋषि नारद के लिए प्रकट हुए थे। एक विष्णु मंदिर संगम के पास स्थित है, जो 19वीं शताब्दी का है और इसका श्रेय इंदौर की महारानी अहिल्याबाई को दिया जाता है। इस मंदिर से एक सीढ़ी संगम स्थल की ओर जाती है। अधिकांश तीर्थ यात्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले पास के विष्णु कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो दोस्तों आप भी विष्णुप्रयाग घूमने के लिए जरूर जाए। 11वें नंबर पे आता है जोशीमठ। दोस्तों बद्रीनाथ से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जोशीमठ, जिसे जयोति मठ के नाम से भी जाना जाता है। जोशीमठ 8वीं शताब्दी में आदि गुरु श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। जोशीमठ कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों के साथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नरसिंह मंदिर और भविष्य बद्री मंदिर ज्योति मठ में स्थित प्रमुख मंदिर है। नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है और जोशीमठ का प्रमुख मंदिर है, जिसमें भगवान नरसिंह की मूर्ति है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। तो दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण और धार्मिक जगह है जहां आपको जाना चाहिए। 12वें नंबर पे आती है सरस्वती नदी। दोस्तों माणा गांव से 3 किलोमीटर दूर उत्तर में एक ग्लेशियर से सरस्वती नदी निकलती है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है, जिन्होंने वेद व्यास को महाकाव्य महाभारत की रचना करने का आशीर्वाद दिया था। व्यास गुफा को छूने के बाद नदी केशव प्रयाग में अलकनंदा में खो जाती है। यहाँ से इलाहाबाद तक सरस्वती नदी गुप्त मार्ग से बहती है। कहा जाता है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर सरस्वती अदृश्य रहती है। तो दोस्तों ये थी वो 12 खूबसूरत जगह जिसे आपको अपनी यात्रा में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।